हरिश्चंद्र जी के पुत्र थे रोहित, रोहित के पुत्र हुए हरित, हरित से चंप नाम के पुत्र हुए जिन्होंने चंपापुरी बसाई, चंप से सुदेव, उनके पुत्र हुए विजय, विजय का भरुक, भरुक का वृक, वृक का पुत्र बाहुक। शत्रुओं ने बाहुक से राज्य छीन लिया तो अपनी पत्नी के साथ वन में चले गए, और वन में जाने पर बुढ़ापे के कारण जब बाहुक की मृत्यु हो गई तब उनकी पत्नी भी उनके साथ सती होने को उद्यत हुई, परंतु महर्षि औरव को यह मालूम हुआ कि इसके तो गर्भ है, इसलिए उन्होंने रोक दिया कि तुम्हें सती नहीं होना, क्योंकि तुम्हारे गर्भ है तो संतान को नष्ट करना ये तुम्हारे अधिकार की बात नहीं। जब उनकी सौतों को यह मालूम हुआ तो उन्होंने भोजन के साथ उसे विष दे दिया, विष को गर कहते हैं, गर। परंतु इतना प्रभावशाली ऋषियों का कृपा पात्र वो गर्भ कि गर के साथ प्रकट हुआ, गर कहते हैं विष को। तो महर्षि औरव ने सगर नाम रखा, महाराजा धीराज सगर, बड़े यशस्वी चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं। उन्हीं के पुत्रों ने पृथ्वी को खोदकर समुद्र बना दिया। सगर ने अपने गुरुदेव औरव की आज्ञा मानकर ताल, जंग, यवन, शक, है और बर्बर जाति के लोगों का वध नहीं किया, बल्कि उन्हें विरूप बना दिया। उनमें से कुछ के सिर मुड़वा दिए, कुछ के मूछ दाढ़ी रखवा दी, कुछ को खुले बालों वाला बना दिया, कुछ को आधा मुड़वा दिया। कुछ लोगों को सगर ने केवल वस्त्र ओढ़ने की आज्ञा दी, पहनने की नहीं। कुछ को केवल लंगोटी पहनने की कहा, ओढ़ने नहीं। इसके बाद राजा सगर ने औरव ऋषि के उपदेशानुसार अश्वमेध यज्ञ के द्वारा संपूर्ण वेद और देवतामय आत्मस्वरूप सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना की। अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता है। उस घोड़े को जिस राज्य से निकले पूजन करके नमस्कार कर दे तो युद्ध नहीं होगा, माना जाता है वो परास्त हो गया। अगर घोड़े के साथ थोड़ी भी छेड़खानी की तो युद्ध होगा और उस बलवान राजा उसे बंदी बनाएगा। तो उस घोड़े को इंद्र ने चुरा लिया अश्वमेध यज्ञ के। पता ही नहीं चला कि किस राजा ने घोड़ा बंदी बनाया, क्योंकि इंद्र ने चुरा लिया, किसी राजा ने नहीं। उस समय महारानी सुमति के गर्भ से उत्पन्न हुए सगर के पुत्रों ने अपने पिता के आज्ञानुसार घोड़ा सारी पृथ्वी छान डाली, ढूंढा पर कहीं नहीं मिला। तब उन्हें बड़ा क्रोध आया और बड़ी गुस्सा से उन्होंने पृथ्वी को खोदना शुरू किया। खोदते खोदते उन्हें पूर्व और उत्तर के कोने पर अपना घोड़ा बंधा दिखाई देगा, जो कपिल मुनि का आश्रम था। 60,000 सगर के पुत्र थे। वो शस्त्र उठाकर कहने लगे, दौड़ो दौड़ो, पकड़ो, यही हमारे घोड़े को चुराने वाला चोर है। देखो तो सही, घोड़ा चुरा के यहां बांध लिया और आंख मूंद कर बैठ गया। ये तो पाप कर्म इसने किया, इसको मार डालो। सब दौड़ पड़े, 60,000 थे। कपिल भगवान आंख मूंदे हुए भगवान के ध्यान में थे। अब जे ही मुनि के पास गए तो उनकी आंख खुल गई। तो महापुरुषों के तिरस्कार के फलस्वरूप उनके शरीरों में आग लग गई। क्षण भर में 60,000 सगर के पुत्र राख बन गए। कोई साप आदि नहीं दिया, केवल वो प्रहार करने आ रहे थे तो उन्होंने देख लिया तो सब राख हो गए। 60,000 सगर के पुत्र। ये महापुरुषों के अपराध करने का फल है, क्योंकि कपिल भगवान तो गुणातीत स्थिति में है, वो क्रोध काहे को करेंगे। भला कहीं पृथ्वी की धूल का भी आकाश से संबंध होता है? ऐसे ही भला क्रोध का संबंध दिव्य महापुरुष से होता है? ये तो दिव्य महापुरुष है, भगवत प्राप्त
भगवान के अवतार ही है। ये संसार सागर एक मृत्युमय पथ है, इसके पार जाना अत्यंत कठिन है, परंतु भगवान कपिल देव जी ने सांख्य शास्त्र की ऐसी दृढ़ नाव बना दी जिससे मुक्ति की इच्छा रखने वाला कोई भी व्यक्ति उस समुद्र के पार जा सकता है। परम ज्ञानी परमात्मा हैं कपिल भगवान, भला उनमें शत्रु और मित्र का भाव कैसे आ सकता है। अब जब सगर को पता चला कि 60,000 पुत्र हमारे भस्म हो गए, तो उनकी दूसरी पत्नी थी केशनी, उनके गर्भ से असमंजस नामक पुत्र हुआ। असमंजस के पुत्र का नाम था अंशुमान। अंशुमान अपने दादा सगर की आज्ञाओं का पालन और उन्हीं की सेवा में लगे रहते थे। असमंजस पहले जन्म के योगी थे, विषय संग के कारण योग से विचलित हो गए थे, परंतु योग का प्रभाव इस जन्म में भी था, इसलिए वे कोई भी अच्छा काम नहीं करते, सब काम बिगाड़ देते कि कोई उनसे प्यार न करे, जिससे सब लोग यही समझने लगे थे कि असमंजस पागल है। वे कभी कभी अत्यंत निंदनीय कर्म कर बैठते और अपने को दिखाते बुद्धिहीन पागल। यहां तक कि जब बच्चे खेलते होते तो उठा के सरयू में डाल देते। बड़ा उद्विग्न कर दिया सबको। महाराज सगर जी ने देखा कि ये असमंजस हमारे बिल्कुल विपरीत आचरण, तो त्याग दिया। जब असमंजस ने देखा कि हमारा त्याग हो गया, तो जितने बालक सरयू में फेंके थे सबको जीवित करके अपनी अपनी अवस्था के अनुसार नगर में छोड़ दिया और आप वन के लिए चले गए। अयोध्या के नागरिकों ने देखा कि सबके बालक लौट आए, तब राजा सगर को बड़ा पश्चाताप हुआ कि हमने अपने सिद्ध योगी पुत्र का पागल समझ करके अपमान किया। अब अंशुमान को आज्ञा करी तो उन्होंने अपने जो चाचा से 60,000 लाख बने हुए थे, भस्म के पास देखा घोड़ा बंधा हुआ, तो हाथ जोड़ करके अंशुमान कपिल भगवान के चरणों में गए और एकाग्रता से स्तुति की। अंशुमान ने कहा, हे कपिल भगवान, आप अजन्मा ब्रह्मा जी से भी परे हैं, इसलिए आपको प्रत्यक्ष रूप में देखा नहीं जा सकता, समाधि के द्वारा आपका अनुभव होता है, किंतु ये रजोगुणी जन आपको समझ नहीं पाए, इसलिए अपराध कर दिया और अपने अपराध से ही वो भस्म हो गए। संसार के शरीरधारी 3 गुणों में ही विचरण करते रहते, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति 3 अवस्थाएं। इसी कारण ये माया मोहित जन, हे भगवान आप सर्वत्र हैं पर आपका दर्शन नहीं कर पाते। 3 गुणों और उनका प्रभाव, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, आप सबके हृदय में विराजमान है पर आपको कोई नहीं जान सकता। सनंदन आदि मुनि आत्मस्वरूप के अनुभव से माया के गुणों के द्वारा होने वाले भेद को मिटा दिया, तो आपका अंदर ही साक्षात्कार प्राप्त कर लिया। पर मैं तो मूढ़ पुरुष हूं, कैसे आपका चिंतन करूं। माया और उसके गुण और गुणों के कारण होने वाले कर्मों के संस्कार, ये सब स्थूल सूक्ष्म कारण आप में नहीं है। ना तो आपका नाम है ना तो रूप, आप में ना कार्य है ना तो कारण, आप सनातन आत्मा हैं। ज्ञान का उपदेश करने के लिए कपिल रूप धारण किया, हम आपको नमस्कार करते हैं। भगवान कपिल देव जी ने कहा, बेटा इस घोड़े से हमारा कोई संबंध नहीं,
पता नहीं कौन तुम्हारे पिता के यज्ञ पशु को चुरा के लाया और यहां आश्रम में बांध दिया, और तुम्हारे चाचाओं ने मूर्खता की, वो समझे कि हमने घोड़ा चुराया तो हम पर प्रहार करने को चले, तो भस्म हो गए। अंशुमान ने बड़ी नम्रता से कहा, प्रभु मेरे पुरखों का उद्धार कैसे होए जो भस्म हो गए? तो उन्होंने कहा, गंगा जल से होगा। यदि गंगा जी कृपा करें और भूतल पे आए और तुम्हारे पुरखों की राख उनमें, तो उनका परम कल्याण हो जाएगा। अंशुमान जी ने जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा था उसको लिया और पहले ब्राह्मणों से अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कराई, फिर महर्षि और के बतलाए हुए मार्ग से महाराज सगर परम पद को प्राप्त हुए।